हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है सीयूईटी यूजी 2026 की एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है। 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप लोग सीयूईटी यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिससे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को पता हो कि ये सीयूईटी का एग्जाम क्या है, आप लोगों के लिए एग्जाम देना क्यों ज़रूरी है, क्या इसका पेपर पैटर्न है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ है जो कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेती है, किन किन कोर्सेज के जरिए आप लोग सीयूईटी में एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी डाउट्स को इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी बच्चों। तो सबसे पहले तो ये सीयूईटी क्या है बच्चों? सीयूईटी स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हमारे देश में अगर आप लोगों को मेडिकल फील्ड या फिर इंजीनियरिंग के आईआईटी वाले एग्जाम के अलावा और किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना है, जैसे कि बीएससी करनी है, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है तो इंडिया की ओवर 280 यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के जरिए अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेती है। अब सीयूईटी देना क्यों जरूरी है? अगर आप लोगों को इंडिया में किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, इसके लिए आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे चैनल से ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं और हमारा मेन फोकस नीट के फॉर्म से रिलेटेड रहता है, लेकिन फिर भी बच्चों, तुम सभी बच्चों के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप सीयूईटी का एग्जाम है। अब सीयूईटी की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर भी प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप सीयूईटी रिलेटेड सारी डिटेल्स रीड कर सकते हैं। जो डिटेल्स सच में आपके काम की हैं, फॉर्म फिलिंग से पहले आप लोगों को जिसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, उन सभी डिटेल्स के बारे में ऑलरेडी मैं इस वीडियो में आप लोगों को मेंशन करवा रही हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात करें तो सीयूईटी की रजिस्ट्रेशन विंडो 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ओपन रहेगी। 30 जनवरी रात 11:50 तक आप लोग सीयूईटी के फॉर्म भर सकते हैं बच्चों। करेक्शन विंडो भी ओपन होगी 2 से लेकर 4 फरवरी तक आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो है 11 मई से लेकर 31 मई तक। अब तुम कहोगे सीयूईटी का पेपर तो सिर्फ एक दिन होना चाहिए, ये इतनी सारी डेट्स क्यों मेंशन करी हुई है कि 11 से लेकर 31 मई के बीच में सीयूईटी का पेपर होगा? बच्चों, सीयूईटी का ना एक सिंगल पेपर नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं सीयूईटी का पेपर दे रही हूँ बीएससी में एडमिशन लेने के लिए, तो मेरे पास ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट में मुझे सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा। तो मुझे टोटल 4 सीयूईटी के पेपर देने पड़ेंगे। हो सकता है इन 4 में से 2 सब्जेक्ट का पेपर मेरा एक ही दिन हो, एक मॉर्निंग में हो, एक इवनिंग में हो, या फिर ये भी हो सकता है इन चारों सब्जेक्ट के मुझे अलग अलग दिन देना पड़े। तो इसीलिए सीयूईटी का पेपर अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, इसीलिए इसकी कोई सिंगल डेट नहीं है। और ये मेंशन किया हुआ है कि 11 मई से लेकर 31 मई के बीच आप लोगों का सीयूईटी का पेपर होगा। क्लियर हुआ? अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के बच्चे अप टू 3 सब्जेक्ट्स 1000 रुपीज आपकी फीस है। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 900 रुपीज फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड 3rd जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 800 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी है अप टू 3 सब्जेक्ट। अभी अप टू 3 सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा मेरे बच्चे की सपोज मुझे बीएससी ऑनर्स बॉटनी या फिर सिंपल बीएससी में एडमिशन लेना है और कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि बीएससी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट का भी पेपर देना पड़ेगा। मैंने लैंग्वेज में चूज कर दिया कि मैं इंग्लिश का पेपर दूंगी, तो क्या हुआ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एज अ जनरल कैंडिडेट मेरी फीस हो गई 1000 रुपीज, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का पेपर भी दे रही हूँ, तो इसीलिए मेरी फीस में प्लस 400 ऐड होंगे और मेरे फॉर्म की फीस होगी टोटल 1400 रुपीज। समझ रहे हो? सपोज मैं किसी ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ जहां पर मुझे लैंग्वेज के अलावा जनरल एप्टीट्यूड का भी पेपर देना है, तो कितने एडिशनल सब्जेक्ट हो रहे हैं? 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। एक एडिशनल सब्जेक्ट की फीस कितनी है? 400 रुपीज है। मैं 2 एडिशनल सब्जेक्ट में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, यानी कि मेरी फीस कितनी चली जाएगी? अब 1000 प्लस 800 चली जाएगी, 1800 रुपीज का मेरा सीयूईटी का फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से सीयूईटी की फीस भरी जाएगी बच्चों। अप टू 3 सब्जेक्ट 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए इतनी, और हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना, सीयूईटी में आप लोग मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स का ही पेपर दे सकते हो, ठीक है? तो मैक्सिमम अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे की फीस जाने भी वाली है तो 1800 जाने वाली है, 1800 से ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स में ही आप लोग अपीयर हो सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप लोग 12th अपीयरिंग हो इस साल 2026 में, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, या फिर ऑलरेडी 12th पास आउट स्टूडेंट हो, आप सभी बच्चे सीयूईटी के लिए एलिजिबल हो। 12th अपीयरिंग या फिर 12th पास आउट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर सीयूईटी 2026। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है सीयूईटी में, ठीक है मेरे बच्चे? आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, आईएससी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, डजंट मैटर। आप 12th अपीयरिंग होने चाहिए या फिर 12th पास आउट होने चाहिए एंड यू आर एलिजिबल फॉर सीयूईटी 2026। अब सीयूईटी के रिगार्डिंग
कुछ और फीचर्स, कुछ और बातें जान लीजिए। जो इस CUET के रिगार्डिंग आपको कुछ भी अपडेट्स अगर चेक करनी है तो आप लोगों की ये ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, CUET.nta.nic.in। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। CUET का पेपर टोटल 37 सब्जेक्ट्स इंक्लूड करता है। इन 37 सब्जेक्ट्स में से आप लोग मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, जिसमें से आप लोगों को 23 डोमेन सब्जेक्ट्स मिलेंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये होते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट्स। 13 आपकी लैंग्वेजेस होंगी। उन 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा और एक जनरल एप्टीट्यूड का आप लोगों का टेस्ट होगा। अगर मैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो 13 इंडियन लैंग्वेजेस जो कि यहाँ पे मेंशन करी हुई है, इनमें से किसी एक लैंग्वेज में आप लोग पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों CUET में क्लास 12th का सिलेबस पूछा जाता है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं BSc, सिंपल BSc के लिए अप्लाई करने की सोच रही हूँ, तो मुझे क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। NCERT बेस्ड सिलेबस, जो नीट के लिए तुम क्लास 12th का सिलेबस पढ़ते हो ना, सिर्फ 12th का सिलेबस, वो तुम्हें CUET के लिए पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम्हें एक लैंग्वेज भी चूज करनी है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए आप लोग CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। ये ऑप्शन वाला बार है, इस पर क्लिक करना, सिलेबस सेक्शन आएगा, वहां से आप लैंग्वेज चूज करना। जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को सर्च किया, उसका पूरा सिलेबस तुम्हें दिख जाएगा। जो जो चीजें दी हुई हैं उन मेंशन टॉपिक्स को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जनरल एप्टीट्यूड का अगर तुम टेस्ट देने की सोच रहे हो तो जनरल एप्टीट्यूड में आप लोगों को ये सभी टॉपिक्स पूछे जाएंगे। अगर आपको लग रहा है CUET की प्रिपरेशन रिगार्डिंग आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड में ये टॉपिक्स हैं लेकिन ये टॉपिक्स मैं कहाँ से पढ़ूं, या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट का मुझे पता तो चल गया कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं लेकिन प्रैक्टिस कैसे करूं, तो आप लोग ओसवाल बुक्स की CUET क्वेश्चन बैंक की बुक्स यूज कर सकते हैं बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स अवेलेबल है। इन बुक्स में आप लोगों को CUET के लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड हर एक चैप्टर से रिविजन नोट्स मिलेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया हुआ है और इन क्वेश्चंस में CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हुए हैं बच्चों। क्विक रिविजन करने के लिए चैप्टर वाइज माइंड मैप भी प्रोवाइड कराया हुआ है। इसके अलावा बुक में आप लोगों को QR कोड्स भी दिए हुए हैं कि इनकेस तुम्हें रिविजन नोट्स पढ़ते हुए कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो तुम QR कोड को स्कैन करना और फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हो। CUET 2025 का सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड कराया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों। तो CUET की प्रिपरेशन करते हुए रिविजन नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस का एक्सेस चाहिए, तो इन सभी स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग ओसवाल बुक्स की चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक की बुक यूज कर सकते हैं। ओसवाल बुक्स की CUET क्वेश्चन बैंक की बुक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों। अगर आप लोग Amazon से बुक्स परचेज करते हैं तो आप लोगों को अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ओसवाल बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप लोग CUET रिगार्डिंग बुक्स परचेज करते हैं तो मेरा कोड BioEase100 यूज करिएगा, आप लोगों को अप टू 30% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल CUET बुक्स फ्रॉम ओसवाल बुक्स। ठीक है जी। तो CUET का पेपर आप लोग मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोग CUET की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे, मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो CUET में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि नीट में पूछे जाते हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेंगे और हर एक इनकरेक्ट आंसर पे आप लोगों को टोटल स्कोर में से -1 किया जाएगा, जिस तरीके से नीट में होता है मेरे बच्चे। आप लोगों का पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। सबसे ज्यादा डिफरेंट चीज, हमारा नीट का पेपर पेन पेपर मोड में होता है ना, लेकिन CUET का पेपर आप लोगों को ऑनलाइन मोड में देना पड़ेगा, CBT मोड में होता है। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट्स मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को चॉइस नहीं दी हुई है कि अटेम्प्ट एनी 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस या 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। अगर आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस आते हैं, आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। विद इन 60 मिनट्स आप लोगों को ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब CUET के पेपर पैटर्न को एकदम ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने कहा, CUET का पेपर ऑनलाइन मोड में होने वाला है। 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। CUET के पेपर में आप लोग मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हैं। ठीक, ये जो पेपर होगा इसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। आप लोगों का पेपर CBT मोड में होने वाला है। हर एक करेक्ट आंसर पे आप लोगों को +5 मार्क्स मिलेंगे और हर एक इनकरेक्ट आंसर पे आप लोगों को टोटल स्कोर में से -1 दिया जाएगा। अब बच्चे, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप CUET में अपीयर हो सकते हैं? ये हैं वो 37 सब्जेक्ट्स बच्चों। टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 13 लैंग्वेजेस इंक्लूड करी हुई है, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है। मैक्सिमम आप लोग 5 सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हो CUET में। अब कैसे डिसाइड करेंगी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, कौन सी लैंग्वेज चूज करूं, मैं जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं उसमें कौन से सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में सुनो। और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि CUET में पार्टिसिपेट कर रही है।
ये सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए आप लोग CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वो जो ऑप्शन बार दिया हुआ है वहाँ पर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है बच्चों, हर एक यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन्ड है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो उस यूनिवर्सिटी की PDF ओपन करो, उसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं उसे चेक कर सकते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आता है कि दी मैं किस कोर्स के लिए अप्लाई करूं, तो उस चीज़ के लिए भी सुन लीजिए। किस तरीके से आप लोगों को CUET में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उसके बारे में सुनिए। सबसे पहले आप लोग क्या करिए बच्चों, एक नोटबुक में आप लोग 2 टेबल बनाइए। पहली टेबल में तुम उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखो जिन्हें तुम एडमिशन के लिए टारगेट कर रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पता दी कौन सी यूनिवर्सिटी, तो आओ तुम्हारी हेल्प करती हूँ। देखो, इंडिया में अगर तुम्हें अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सबसे फेमस जिसका नाम बच्चे बच्चे ने सुना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, BHU यूनिवर्सिटी, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंडिया की काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनमें तुम एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जिस स्टेट से तुम हो, जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेरे स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, जिसे कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो मैं अपनी स्टेट की किसी फेमस यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करूंगी। तो मैंने क्या किया, सपोज मैं PCB स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह और मुझे नहीं पता है कि मुझे किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तो ये रही वो यूनिवर्सिटीज़, DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU एंड गढ़वाल यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो मेरी स्टेट में है। इसके अलावा तुम देखो तुम्हारी स्टेट में और कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे मैं कह रही हूँ मेरी स्टेट की SGRR यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तुमने नाम लिख दिए, कुछ तो तुमने ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखो। अब अपनी स्टेट में देखो कौन सी फेमस सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ की फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से प्लेसमेंट अच्छे हो रहे हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनमें तुम इंटरेस्टेड हो उनके नाम लिख दो। तुमने नाम लिखे, अब तुम एक और लिस्ट बनाओ जहां पर तुम कोर्सेज लिखोगे, किन किन कोर्सेज में तुम इंटरेस्टेड हो। अब तुम सोचो कि दी कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हो, मुझे पता ही नहीं है। इसके लिए क्या करना है मेरी जान, देखो जैसे कि अगर मैं PCB स्टूडेंट होती, अभी तुम्हारी एज की होती, मुझे पता है कि मुझे साइंस रिलेटेड टीचिंग फील्ड में जाना है या फिर रिसर्च फील्ड में जाना है, तो ऑब्वियसली मैं BA, BCom, BBA तो नहीं करूंगी ना, मैं BSc करूंगी। तो मैं अगर तुम्हारी जगह होती, मतलब अगर मैं एक नीट एस्पिरेंट PCB स्टूडेंट की बात करूं, तो तुम अप्लाई करो सिंपल BSc के लिए, BSc ऑनर्स बॉटनी के लिए अप्लाई करो, BSc ऑनर्स जूलॉजी के लिए अप्लाई करो, BSc ऑनर्स होम साइंस के लिए अप्लाई करो। ये 4 कोर्सेज के लिए तुम सभी PCB स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। अब तुम्हें करना क्या है बच्चे, तुमने यूनिवर्सिटी के नाम की लिस्ट बना दी, तुमने अपने कोर्सेज के नाम की लिस्ट बना दी। अब तुम CUET की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिस तरीके से मैंने बताया, तुम लोग पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की PDF डाउनलोड करोगे। तुमने DU की PDF डाउनलोड करी, BHU की PDF डाउनलोड करी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की PDF डाउनलोड करी। अब देखो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में तुमने जो कोर्सेज लिखे हैं उनमें से कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तुमने एक और चार्ट बनाया, अब तुमने लिखा DU। अब DU में देखो इनमें से कौन कौन से कोर्सेज हैं, जितने कोर्सेज हैं उतने कोर्सेज के तुमने नाम लिख दिया। तुमने लिखा DU में BSc है, BSc ऑनर्स जूलॉजी भी है, BSc ऑनर्स बॉटनी भी है एंड BSc ऑनर्स होम साइंस भी है। अब लिखो ये कोर्सेज करने के लिए DU में CUET के कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा है। सपोज PCB प्लस लैंग्वेज मांग रहा है, यहाँ पर भी PCB प्लस लैंग्वेज मांग रहा है, यहाँ पर सपोज सिर्फ केमिस्ट्री बायो प्लस लैंग्वेज मांग रहा है, यहाँ पर सपोज सिर्फ बायो प्लस लैंग्वेज प्लस फिजिक्स मांग रहा है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, हाँ। तो तुम्हें पता चल गया कि DU में इन कोर्सेज जिनमें तुम इंटरेस्टेड थे उसमें अप्लाई करने के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। उसी तरीके से तुमने क्या किया, BHU का भी लिख दिया। तुम्हारे पास फाइनल लिस्ट रेडी हो गई है, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में तुम इंटरेस्टेड थे, उन यूनिवर्सिटीज़ में वो कोर्सेज हैं या नहीं है, और उन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए। PCB स्टूडेंट्स के लिए तुम यूनिवर्सिटीज़ कोई भी चेक कर लो बच्चों, तुम्हें फाइनली रिजल्ट मिलेगा कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। ये तुम्हारे फाइनल सब्जेक्ट्स रहे। तुमने ये लिस्ट प्रिपेयर कर ली है अपने लिए। अब जब तुम CUET का फॉर्म भरोगे, यहाँ से बस तुम्हें कोड एंटर करना है बच्चे। जैसे मैंने PCB स्टूडेंट के लिए कहा, तुम्हें इंग्लिश चाहिए होगा, तुम्हें केमिस्ट्री चाहिए होगा, तुम्हें बायोलॉजी चाहिए होगा और तुम्हें फिजिक्स चाहिए होगा। यानी कि तुम्हारा CUET का फॉर्म भरते हुए जब सब्जेक्ट्स एंटर करने की बारी आएगी तो तुम कोड एंटर करोगे 101, 304, 306, 322। ये तुम्हारे कोड रहने वाले हैं। सपोज तुमने होम साइंस भी ऐड करा हुआ है तो तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें होम साइंस भी एंटर करना है CUET के पेपर में, तो तुमने कोड एंटर कर दिया 315। जो भी सब्जेक्ट तुम्हारी फाइनल लिस्ट में बनकर आएंगे उन सब्जेक्ट का कोड तुम्हें CUET के फॉर्म फिल करते हुए अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही तुम CUET में भर सकते हो। तो तुम्हारा PCB प्लस लैंग्वेज अगर ऑलरेडी हो रहा है तो एक और सब्जेक्ट होम साइंस तुम्हारा ऐड हो जाएगा। ये तुम्हारे फाइनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट रहेगी। PCB स्टूडेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैंग्वेज प्लस होम साइंस, इस कॉम्बिनेशन के साथ CUET का पेपर देना, ये मेरी पर्सनल राय रहेगी।
अब समझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करने हैं। लास्ट चीज आती है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तुम्हें अपलोड करनी पड़ेगी। 80% ऑफ योर फेस शुड बी विजिबल इन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 10 to 200 KB की आप लोगों की फोटो होनी चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिग्नेचर भी JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। 10 to 50 KB इसका साइज होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी अपना डिसेबिलिटी या फिर UDID सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, वो सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में होना चाहिए। एंड 50 to 300 KB इसकी डायमेंशन होनी चाहिए बच्चों। इसके अलावा तुम लोगों को एक ID प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें तुम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी ID प्रूफ यूज कर सकते हो, जो कि JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड 10 to 200 KB उसका साइज होना चाहिए। तो ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि तुम्हें CUT की फॉर्म फिलिंग के दौरान जरूरत पड़ेगी। तो CUT की एप्लीकेशन विंडो 30 जनवरी तक ओपन है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, सारे डाउट्स क्लियर कर लो, और उसके बाद फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे मेरे बच्चे। अब बताओ CUT रिगार्डिंग मन में कोई डाउट है? कमेंट से मेंशन करो, मैं तैयार हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर फॉर्म फिलिंग वीडियो फॉर CUT 2026। थैंक यू।